दोस्तों, जब भी हम शादियों में जाते हैं तो जी भर के अलग अलग तरह की मिठाइयाँ जरूर खाते हैं। किसी को गुलाब जामुन पसंद होता है तो किसी को जलेबियाँ, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें मिठाइयाँ नहीं बल्कि घर का बना खाना पसंद है। इसमें वो दाल चावल, इडली सांभर या फिर राजमा खाना पसंद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इन सारी खाने की चीजों की बात क्यों कर रहे हैं हम। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो फैक्ट जिन्हें सुनकर शायद पल भर में आपको विश्वास नहीं होगा कि जिन चीजों का हमने अभी तक नाम लिया ये सारी चीजें विदेशी हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल में। जिस मिठाई के बगैर भारत में होने वाली शादियां और त्योहार अधूरे हैं वो दरअसल देसी नहीं, एकदम विदेशी है। हम बात कर रहे हैं भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मिठाइयों में से एक गुलाब जामुन की, जिसका असली नाम लुकमत अलखदी है। मीठी चाशनी से भरा ये गुलाब जामुन तब भारत में आया जब मुगल भारत में राज किया करते थे। इसे पर्शियन शब्दों से जोड़कर बनाया गया है जो कुछ इस तरह है। गुल को फूल कहा जाता है और आब को पानी। इसे मिला दें तो ये हो जाता है गुलाब, और जामुन की तरह दिखने की वजह से इसे गुलाब जामुन का नाम दिया गया है, जिसे देखने के बाद इसके टेस्ट की वजह से अच्छे अच्छे लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। इस पकवान को पर्शिया की रसोई ने शाहजहां के लिए बनाया था। तब से लेकर आज तक ये डिश भारत के लोगों के दिलों पर राज करती है। इडली साउथ के लोगों की फेवरेट डिश में से एक इडली और सांभर 17वीं सेंचुरी तक खाने के लिए एक साथ सर्व नहीं किए जाते थे। ये उन दिनों की बात है जब केडली नाम की इंडोनेशिया में एक राजकुमारी रहा करती थी। तब इंडोनेशिया पर भारतीय राजाओं का कब्जा था और राजा शैलेंद्र, राजा इसियाना और राजा संजय इस देश पर राज किया करते थे। उस दौर में राजा महाराजा अपनी नई रानियों को ढूंढने के लिए 9वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक भारत आया करते थे। इस दल में राजाओं के साथ उनके सेवक और बावर्ची भी साथ चला करते थे। राजा जब भारत आते तो अपने साथ राजकुमारी केडली को भी लाया करते। यूं तो खाने में कई तरह की डिश बनती थी, लेकिन एक डिश राजकुमारी को बेहद पसंद थी। फिर कुछ वक्त बाद वो राजकुमारी भारत से तो चली गई, लेकिन केडली नाम की शानदार सी डिश को भी भारत में छोड़ गई, जिसका धीरे धीरे नाम केडली से इडली पड़ गया। लेकिन काफी समय तक इडली को किस चीज के साथ खाया जाए ये तलाश जारी रही, जो 17वीं सेंचुरी के एंड में जाकर खत्म हुई जब इडली को सांभर का साथ मिला, और तब से पूरे भारत के साथ इडली और सांभर को साथ में खाया जाता है। अब जोरदार डिश के लिए इंडोनेशिया को एक थैंक्स तो बनता है। दाल चावल। अब आप सोच रहे होंगे कि दाल चावल तो किसी भी कीमत पर विदेशी नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हें तो हम अपने पापा दादा और न जाने कितनी पीढ़ियों से खाते हुए चले आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये डिश भी भारतीय नहीं है बल्कि पड़ोसी देश नेपाल की है। दाल चावल, जिसका असली नाम दाल भात है, ये नेपाल का देसी और घर घर खाया जाने वाला फूड है। नेपाल के लोगों को ये डिश इतनी पसंद है कि आपको हर गली नुक्कड़ चौराहे पर कभी भी मिल जाएगी। वैसे दाल चावल को भारत के हर घर में अलग अलग तरीके से खाया जाता है। कोई दाल चावल को चटनी और अचार के साथ खाता है, कोई दही और पापड़ के साथ खाता है, लेकिन सभी तरह से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। वैसे इंडिया की बात की जाए तो यहाँ दाल चावल का हर घर में अपना ही एक वर्जन है। जलेबी। यहाँ तक कि जलेबी की बात है तो भारत में कितनी मशहूर है, इसका अंदाजा आप बॉलीवुड में जलेबी पर बनाए गए गानों से लगा सकते हैं। यूं तो भारत के हर घर में अपने स्वाद के लिए मशहूर जलेबी दरअसल मिडिल ईस्ट की देन है। मिडिल ईस्ट यूएई, तुर्की, ईरान, सीरिया और कतर जैसे कई देशों को मिलाकर बना है। जलेबी को एक नहीं बल्कि कई नाम दिए गए हैं, जिसमें जिलेबी, जिलबी, जलाबिया, जुल्बिया, मुशाबक है, जो अरबिक और पर्शियन भाषा से लिए गए हैं। तो जलेबी इन कई देशों से टेढ़ा मेढ़ा सफर करते हुए भारत में लोगों के बीच अपनी ऐसी मिठास घोलने आई जिसे खाए बगैर देश के कुछ लोगों का दिन ही पूरा नहीं होता। वैसे इंडिया के कई शहरों में जलेबी को खाने का अलग अलग अंदाज देखने को मिलता है, जिसमें दही जलेबी, मावा जलेबी, पनीर जलेबी है। राजमा। अब बारी है राजमा की, जिसे याद करते ही आपको शायद पंजाब और पंजाबी लोग याद आ ही जाते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाबी लोग इस अमेजिंग सी डिश को खाते हैं, बल्कि पूरा इंडिया इसे अपने स्वाद के हिसाब से खाता है। तो यही आपको बताएं कि राजमा एक्चुअल में सेंट्रल मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के शहर ग्वाटेमाला की डिश है, जिसे भारत लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। लेकिन राजमा को सही तरीके से बनाने और खाने वाले तो हम इंडियंस ही हैं, क्योंकि हम राजमा में प्याज, अदरक, टमाटर और घर के पिसे मसाले डालकर खाते हैं, जो इसका मजा दोगुना कर देता है। समोसे।
नॉर्थ इंडिया के हर गली नुक्कड़ चौराहे पर बिकने वाला समोसा असल में भारतीय नहीं है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हम भारतीय तो बस इसके स्वाद के दीवाने। और अगर बारिश का मौसम हो तो गरम गरम चाय और हरे धनिये की चटनी के साथ इसे कौन नहीं खाना चाहता। आपको बता दें कि इस 3 कोने वाले समोसे को 10th सेंचुरी में मिडिल ईस्ट के देशों में बनाया गया था, जहां लोग इसे संबुसक या समोसा के नाम से पुकारा करते थे। 14th सेंचुरी में कुछ व्यापारियों के साथ सफर करके ये समोसा सेंट्रल एशिया और फिर भारत आ गया। लेकिन तब का समोसा आज के समोसे से काफी अलग था, क्योंकि मिडिल ईस्ट के देशों में आलू की जगह तब मीट की स्टफिंग भरी जाती थी। लेकिन इंडिया का जुगाड़ तो दुनिया भर में फेमस है, और बस हम इसे अपने देसी तरीके से बनाते हैं। और आज हम इसमें आलू के साथ पनीर, काजू, किशमिश सब कुछ भर देते हैं। वैसे बॉलीवुड ने भी समोसे को नहीं छोड़ा और इस पर भी गाना बना दिया है। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरे शालू। गोला। अगर आपने बर्फ का गोला बचपन में नहीं खाया तो फिर आपने एक मजेदार चीज को मिस कर दिया दोस्तों। लेकिन इससे पहले आप बर्फ का गोला खाने चले जाएं, आपको बता दें कि इसे जापान ने 794 से लेकर 1185 एडी में बनाया था। शुरुआती दौर में बर्फ के इस गोले को आइसक्रीम में रखकर सिर्फ शाही परिवार को ही खाने के लिए दिया जाता था। लेकिन जब जापानी लोग बाकी जगह पर जाकर बसने लगे तो वो ये रेसिपी अपने साथ ले गए, और इस तरह ये बर्फ का गोला पूरी दुनिया में फेमस हो गया। इसे जापान और बाकी देशों में हवाई शेव आइस के नाम से जाना जाता था। देखते ही देखते ये मैक्सिको, टेक्सास, मलेशिया, सिंगापुर हर जगह का टूर करके फिर इंडिया पहुंचा। भारत में कोई कहीं से भी आए हम उसे बराबर प्यार देते हैं, और ये तो फिर भी खाने की चीज थी, भला हम इस बर्फ के गोले को कैसे जाने देते। हलवा। हम भारतीय लोग मीठा खाने के बहुत दीवाने हैं। यही वजह है कि ठंड का मौसम में आपको गाजर का हलवा हर गली नुक्कड़ चौराहे पर, हर मिठाई की दुकान पर जरूर मिल जाएगा। जहाँ तक भारत की बात है तो यहाँ 100 से ज्यादा तरह के हलवे बनाए जाते हैं, इसलिए मिठाई बनाने वाले भैया का नाम भी हलवा से मिलता जुलता हलवाई रखा गया है। जहाँ तक इंडिया में घर घर बनने वाले इस डिजर्ट की बात है तो इसे अरब से भारत आने वाले लोग लेकर आए थे, और हलवा शब्द को हुलू से लिया गया है। इसको बनाने का तरीका अरब में रहने वाले लोगों को 13th सेंचुरी में किताब में मिला था। इस वीडियो को खत्म करने से पहले जान लेते हैं ऐसी डिश जो भारतीय है और दुनिया भर के लोग उसे खाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुजराती डिश ढोकला के बारे में, जो सूजी और बाकी चीजों से मिलकर बनाई जाती है। दूसरा नंबर आता है छोले भटूरे, जिन्हें ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी खाने वाले लोगों की बड़ी संख्या है। 1940 के आसपास इन्हें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी में ही खाया जाता था। तीसरे नंबर पर आता है आलू का पराठा, जो स्वाद और सेहत से भरपूर है। इसे भी दुनिया भर में खाया जाता है। वैसे तो ये लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन हमारे इस वीडियो की लास्ट डिश है कढ़ी, जो एकदम देसी है, लेकिन विदेशी लोग भी इसके उतने ही दीवाने हैं। तो दोस्तों, इनमें से आप सबसे ज्यादा कौन सी डिश खाते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।